जो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है हमारा, वो बच्चे हैं स्टेट ऑफ मैटर। कौन सा बच्चों? स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चे जब हम यहाँ बात करें स्टेट ऑफ मैटर तो आपके माइंड में सिर्फ एक चीज़ आती है कि स्टेट ऑफ मैटर 11th क्लास का टॉपिक है, कि इसके अंदर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे इसके अंदर हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि हम इसको तीनों के अंदर बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चे जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, इसके अंदर जो आपकी गैस स्टेट है ये आपका 11th क्लास में आता है, जो लिक्विड स्टेट है ये भी 11th में आता है, बट ये कम डिटेल में है। आपका जो सिलेबस है उसमें लिक्विड स्टेट कम डिटेल में है, गैस फुल डिटेल में है। उसके बाद आ जाता है सॉलिड। जो सॉलिड है बच्चे ये आपकी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, ये फुल डिटेल में है। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम पहले डिस्कस करेंगे बच्चे किसे, सॉलिड स्टेट को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड की, कि सॉलिड क्या होता है। तो बच्चे जब हम बात करें सॉलिड की, सॉलिड क्या है या हम सॉलिड को कैसे जानते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। पता है कि जो सॉलिड है वो दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ हमें विजिबल हो रही है तो विजिबल में उसकी क्या होगी, शेप, साइज, ये क्या होंगे, फिक्स होंगे, हमें दिख रहे हैं। और क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होगा, और उसका मास या वेट ये भी बच्चों क्या होगा, फिक्स होगा। इसके रिलेट में मैं यहाँ बच्चों डेंसिटी लिख सकता हूँ। जो डेंसिटी है, डेंसिटी भी क्या होगी बच्चे, यहाँ डेंसिटी भी फिक्स होगी। कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सॉलिड के। बट जब भी हम बात करते हैं तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है, तो सॉलिड की जब मैं बात करता हूँ डेफिनेशन, तो बच्चे डेफिनेशन के लिए एक पॉइंट हमें याद आता है, वो ये पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। बच्चे यहां मैंने पार्टिकल लिखे हैं, ठीक है, यहां मैंने पार्टिकल वर्ड लिखा है। पार्टिकल का मतलब क्या है यहां पर, तो बच्चे जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल आपके एटम्स को भी कंटेन करते हैं एंड मॉलिक्यूल को भी। यानी कि याद रखना, अगर आपको ऐसा लिखा जाए कि एटम्स आर क्लोजली पैक्ड तो वो भी सॉलिड है, और क्या लिखा हो, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड तो भी क्या है, सॉलिड है। बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अगर आपको ये मिल जाए कि एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, जब बच्चे एटम्स क्लोजली पैक्ड होंगे तो हम उसे क्या बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, तो बच्चे इसे हम कहते हैं एलिमेंट। जो भी सॉलिड एलिमेंट हैं वो वाले। सॉलिड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, अगर मैं सॉलिड में बात करूं, मेटल होती है, सिर्फ एक मेटल को छोड़कर जो मरकरी है, बट एक दो मेटल और हो जाते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बन जाती हैं, अगर स्लाइटली रूम टेम्परेचर भी हो जाए। तो इसमें मैं लिख सकता हूं जनरली मेटल्स। अब बच्चे इसके बाद मैं अगर ये मॉलिक्यूल की बात करता हूं कि मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक्ड, तो यहां पर भी वो क्या हो जाएगा, यहां भी अलग सॉलिड होगा। तो यहां कौन सा सॉलिड होता है बच्चों, यहां जो हमें सॉलिड मिलेगा वो होता है हमारा, जैसे मैं बात कर लेता हूं लाइक I2। I2 क्या एक सॉलिड है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा हम बात करना चाहें लाइक NaCl भी ले सकते हैं, ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो बच्चे अगर आपको कुछ भी मिले, चाहे एटम मिले या मॉलिक्यूल मिले, तो दोनों किसके डेफिनेशन में आ जाते हैं, सॉलिड की डेफिनेशन। तो सारों से बेटर क्या रहेगा, आपको क्या लिखना है, पार्टिकल, पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। अब बच्चे इतनी चीज हो गई, ये तो हो गया सॉलिड का, बट एक लाइन हम और भी लिखते हैं, दी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल। याद रखना बच्चे, यहां पर मैं इंटर पार्टिकल वर्ड यूज कर रहा हूं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एटम्स भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे देखो ये यहाँ एक सॉलिड है, ये इसके कुछ पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल हैं बच्चे, इन पार्टिकल के बीच में क्या होगी, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। लाइक इसके बीच में ये वाली, ये जो हैं ये सारी क्या हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम लिखेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाली सारी।
ये होंगी आपकी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो बच्चे ये जो बेसिक कैरेक्टर हैं ये किसके, आपके सॉलिड के। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी आगे कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। सॉलिड के हमें बारे में तो पता चल गया, चलो अब हम इसकी बात करते हैं टाइप्स। अब बच्चे जब हम टाइप्स के बारे में बात करें, ये जो टाइप्स हैं हम किस बेस पे बात करते हैं बच्चे, हम उसके सॉलिड स्ट्रक्चर के बेस पे बात करते हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर पर कैसे, जिसे हम सॉलिड स्ट्रक्चर कहते हैं, या हम उसकी बात कर देते हैं उसके क्रिस्टल पे। किससे बात कर देते हैं, क्रिस्टल पे। तो बच्चे ये आपके 2 टाइप्स के हो जाते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स बच्चे, एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक आपको जो दूसरा मिलता है वो कौन सा होता है बच्चों, वो सेकंड होता है अमरफस सॉलिड। एक हुआ क्रिस्टलाइन, एक कौन सा हुआ, अमरफस, ठीक है, अमरफस सॉलिड। तो बच्चे देखो ये 2 चीजें हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक अमरफस। नाम से कुछ पता चल रहा है कि देखो यहाँ एक नाम छोड़ दो, हम जनरल बात करें, हमें 2 टाइप के सॉलिड मिलेंगे। एक वो जिनकी जो शेप होती है, यानी कि एक वो जिनकी जो शेप है वो क्या है, फिक्स है, और एक उस टाइप के होते हैं जिनकी शेप फिक्स नहीं होती, शेप नॉट फिक्स्ड। अब बच्चे हम बात करें फिक्स शेप के कौन कौन से हो जाते हैं, जितने भी आपके जैसे कुछ मेटल हो गए, या कुछ मेटल पीस, या कुछ आपके प्लास्टिक के कुछ पीस हो गए, या कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट हो गए जो हम घर में एपरेटस यूज करते हैं, वो सारे क्या हैं, क्रिस्टलाइन, उनकी एक स्पेसिफिक शेप है। अब जैसे मैं अमरफस की बात करूं, अमरफस में हम ले लेते हैं कुछ ग्लास का टुकड़ा ले लेते हैं, ग्लास हो गया, या कुछ मिट्टी के पीस हो गए, जैसे मिट्टी के कुछ पत्थर हो गए, उनकी क्या कुछ शेप फिक्स होती है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है, अलग अलग। तो बच्चे हम क्या कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन इसके अंदर क्या हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो एज हैं, एज क्या होते हैं, शार्प एज होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, जो एज हैं, जो एज हैं वो शार्प नहीं होंगे, ठीक है, एज नॉट शार्प। और सेकंड, यहाँ जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है, ये देखो, जैसे ये देखो ये पार्टिकल है, यहाँ पर क्या हुआ, एक स्पेसिफिक आपको अरेंजमेंट मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ इरेगुलर कहीं भी अपनी मर्जी से मिल सकते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं पार्टिकल अरेंज इन स्पेसिफिक पैटर्न। ये स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं। और ये क्या होते हैं बच्चे, नोट अरेंज इन स्पेसिफिक पैटर्न। अब बच्चे ये इतना समझ हो गया। इसके बाद एक वर्ड और आता है, वो बच्चे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है, वो ये होता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, और इसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, देखो एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है जिसके अंदर रेगुलर सिमेट्री एब्सेंट हो, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब है नॉट रेगुलर सिमेट्री। या हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी डिफरेंट। इसमें क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। आइसोट्रोपिक का मतलब है, आइसोट्रोप बोलते हैं, हम इसे आइसोट्रोपिक भी कह देते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो अरेंजमेंट है, यानी कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की मैं सिमेट्री लिख दूं, मॉलिक्यूल सिमेट्री बोल देते हैं, या हम इसे बोल देते हैं जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल्स होती है। प्रॉपर्टी इक्वल्स एट ऑल पार्ट। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, जो प्रॉपर्टी डिफरेंट है, यानी कि हर पार्ट पे डिफरेंस होगी। कैसे, अब जैसे देखो ये आपके पास क्रिस्टल है, कुछ इसके मैंने मॉलिक्यूल दिखाए हैं। इसको मान लो सपोज करो मैंने यहाँ से कट कर दिया,
यहाँ पर है, यहाँ मॉलिक्यूल कम हो गए, यहाँ अलग हो गए, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कुछ डिफरेंस। यहाँ क्या हो जाएगा, रैंडमली है, कहीं से भी ले लें, तो इसमें जो प्रॉपर्टी वो क्या रह जाती है, सेम। तो ये वर्ड होता है कि जो आपके अमरफस होते हैं इसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक, और इसे क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक सॉलिड। अब जो और डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है, जो हैं आपके ये वाले, जिसे हम कहते हैं सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनका याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि क्रिस्टल पूरा है तो इसका बॉइलिंग एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या होता है बच्चों, ये हाई होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये बच्चे लो होता है, कुछ ये रहता है। यानी कि जो अमरफस है इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा। ये कुछ बेसिक हैं। अब जैसे हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल क्या होते हैं, जब इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं कोई भी हम ले सकते हैं क्रिस्टल, जैसे हमने बात कर ली लाइक NaCl क्रिस्टल, ये ले सकते हैं। और हम बात करें लाइक ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल, तो अब बात हो जाती है इसकी कि अमरफस में क्या होता है, हम बात कर लेते हैं लाइक एग्जाम्पल में ग्लास हो गया, कहते हैं जी ग्लास। और इसके अलावा इसमें बच्चे जो ग्लास है, यहाँ पर एक मैं वर्ड लिख देता हूँ, क्वार्ट्ज, याद रखना। जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन होता है और जो ग्लास होता है वो क्या होता है, आपका अमरफस होता है। इसमें क्या डिफरेंस है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे ये था हमारे पास इनकी टाइप्स, एक क्रिस्टलाइन और अमरफस, जो इसकी अरेंजमेंट पे है। अब इसके बाद बच्चे जो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा बोरिंग सा है, मतलब है टॉपिक ऐसा ही, तो आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं लेना, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो देखते हैं क्या है। तो बच्चे जब हम बात करते हैं वो अगले टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। वो किस पे बेस है बच्चों, जो बच्चे इसकी नेक्स्ट टाइप है सॉलिड की, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी जो टाइप्स होती हैं वो है बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड के बेसिस पे हम उसे क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के करते हैं। तो बच्चे हम बात करें टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, बोल देंगे आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिमाग में आ जाता है। कहते इसके अलावा एक और भी हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड। कहते ये तो होगा, कोई और बॉन्ड भी होता होगा। फिर दिमाग में कई बार आ जाती है बात, मेटालिक बॉन्ड का भी नाम सुना हुआ है ना, तो मेटालिक बॉन्ड भी हो जाएगा। तो बच्चे हम पहले बात करते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड होने हैं। तो एक बच्चे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड मिलता है तो हम इसे कहते हैं, एक हमें मिल जाएगा आयनिक सॉलिड, क्योंकि ये तो पता है आयनिक बॉन्ड वाले सारे क्या होते हैं, सॉलिड कंपाउंड। इसके बाद बच्चे बात करूं सेकंड, कोवलेंट बॉन्ड। कुछ नहीं करना, बॉन्ड करते जाएंगे और इसके टाइप्स आते जाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ याद आ रहा हो तो इसे हम बोलते हैं कोवलेंट सॉलिड, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल मैं एक बार होल्ड कर रहा हूँ, सिंपल पहले बॉन्ड पे ही बता देता हूँ। इसके बाद थर्ड बात करें, थर्ड होता है बच्चे मॉलिक्यूलर, एक आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड मिलता है। अब बात ये जाती है बच्चे मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है जहां पर हमें क्या मिले, इंटरमॉलिक्यूलर, क्या मिले बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात ये हो जाती है, ये कौन सी बीमारी आ गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है। तो बच्चे इसी में आपने एक नाम सुना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, सुना हुआ है ना। तो इसके बाद बच्चे हम आगे चलें, एक और आते हैं जिसे हम कहते हैं नेटवर्किंग सॉलिड। नेटवर्किंग में क्या होगा कि इसका मतलब कि उसके बहुत ज़्यादा नेटवर्क हैं या वो बहुत ज़्यादा बंदों से बात करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नेटवर्किंग सॉलिड है ये बच्चे आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको बताऊंगा। ये वो सॉलिड है जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और
कॉस्टली भी ज़्यादा हैं। तो इसे जो नेटवर्किंग सॉलिड में आते हैं ये कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट लिंकेज, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लिंकेज होते हैं, जिनको हम एक वर्ड और भी बोल सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बच्चे क्लस्टर कंपाउंड। क्या कहते हैं, क्लस्टर कंपाउंड या क्लस्टर मॉलिक्यूल्स, ये आ जाते हैं इसके अंदर। इसके बाद एक और टाइप्स आते हैं इसके, लास्ट वाला कौन सा बचा बच्चे, मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बचा, मेटालिक बॉन्ड। तो बच्चे मेटालिक बॉन्ड है तो क्या हो जाएंगे, मेटालिक सॉलिड, ये चीज। तो बच्चे ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे क्या आ गए हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड आ गए हैं। तो बच्चे जब मैं यहाँ पहले बात करता हूँ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इससे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो है बच्चे पोलर और नॉन पोलर के अंदर, वहाँ पर मैंने आयनिक बॉन्ड अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो बच्चे आयनिक बॉन्ड आपको देखना, आप उस वीडियो में गो थ्रू हो सकते हो। तो यहाँ जब मैं बात करूँ आयनिक सॉलिड, तो वहाँ मैंने आयनिक के कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे कि आयनिक बॉन्ड बनता किस में है, मेटल और नॉन मेटल के बॉन्ड में, यानी जहाँ पर क्या हो, मेटल और उसके साथ क्या हो, नॉन मेटल। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चे, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो एग्जाम्पल क्या हो गई, लाइक NaCl, KCl, ये सारे। यानी कि इसको आप शॉर्ट टर्म में बात करूं, S एंड P ऑर्बिटल या S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, ये बोल सकते हैं। जो ये वाले एलिमेंट हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक। इसके बाद आगे बात करें कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड बच्चे कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन से होते हैं, जनरली P ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये हो गए आपके P ब्लॉक एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं नॉन मेटल। अब बच्चे नॉन मेटल में सॉलिड कौन कौन सी हैं, तो बच्चे हम बात करते हैं नॉन मेटल के अंदर सॉलिड। तो सिंपल सी बात है, जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड बन गया और वो सॉलिड हो, जैसे कि बच्चे आपने देखा होगा, जैसे I2 क्या है, सॉलिड हो गया, ये हो जाता है। या हम बात करें इसके अंदर बच्चे P4 भी हम इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, एक टाइप से कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। और S8 हम इसमें थोड़ा कम कंसीडर करते हैं, बट मान लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अब बच्चे हम आगे बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें कौन सा आ जाता है बच्चे, ये आ जाता है आपके ऑक्सैलिक एसिड। और हम बात करें सिनेमिक एसिड, ये बच्चे जो ये सॉलिड हैं ये सारी किस्में हैं जिसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब बच्चे जो लास्ट ये वाला है नेटवर्किंग सॉलिड, इसमें क्या होगा, इसमें नेटवर्क रहता है, बहुत ज़्यादा लंबी लिंकेज होती है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकेट, ये इसमें आ जाते हैं। और इसके बाद बच्चे जो लास्ट है मेटालिक सॉलिड, इसमें कौन से होते हैं, मेटल्स। मेटल्स के अंदर क्या बनता है, मेटालिक बॉन्ड। अब बच्चे जो मेटल्स होते हैं, मेटालिक बॉन्ड जो होता है ये हमेशा याद रखना, ये किसके बीच में बनता है, ये बच्चे हम सिंपल बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट विथ कर्नल्स। जो मेटल्स के जो कर्नल्स होते हैं, 2 कर्नल्स बोल देता हूँ, कि 2 एटम्स के जो कर्नल होते हैं उनके बीच में जो बनता है वो होता है मेटालिक बॉन्ड। ये हैं बच्चे आपके मेनली टाइप्स ऑफ सॉलिड, जो किस पे डिपेंड कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। ये आपको करना है। तो बच्चे इसके अंदर अगर मैं बात करूं, ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता हो, तो बच्चे उसके अंदर क्या आते हैं, जनरली डायमंड। ये क्या होंगे, थर्मली इंसुलेटर होते हैं, हीट को कंडक्ट नहीं करते। तो बच्चे ये था आपके आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉलिड। इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इसकी जो कुछ सिमेट्री मिलेंगी आपकी, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी, यानी कि जिसके अंदर आपको मिलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉइड्स। तो बच्चे ये केयरफुली पढ़ना है।